ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इसके नवदीप धाम महात्म्य की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नवदीप धाम महात्म्य चैप्टर 5 आई थिंक। नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी को लेकर के परिक्रमा स्टार्ट कर दिया। परिक्रमा सबसे पहले मायापुर योगपीठ योगपीठ महाप्रभु का घर जगन्नाथ मिश्र सची देवी माता के यहाँ लेके जाते हैं और फिर वहां पे प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करिया तबे नित्यानंद राय सची देवी श्री शरण हय विद्याय। सची देवी माता को प्रणाम करके निकल जाते हैं अन्य स्थान में और साथ ही साथ में वंशी वदनानंद को भी साथ में ले लेते हैं जो भगवान के वंशी के अवतार है। वंशी अवतार तो अजीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु वंशी वदन के आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। जीव प्रति बल्ले प्रभु एवं वंशी वदन श्री कृष्ण प्रिय वंशी जाने भक्त जन। ये जो वंशी वदन है ये कृष्ण के प्रिय वंशी हैं। इहार कृपाय जीवा हय कृष्णा कृष्टा महारासा लभे सबे अय्यस तृष्णा। ये जीव गोस्वामी को बताते हैं कि बाय हिज मर्सी वंशी वदन की कृपा से सारे जीव भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और महाराज प्रवेश करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर ही तो सब जीव जो है भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये वही वंशी के अवतार वंशी वदनानंद है। देखा जीवा ए ग्रहे चैतन्य ठाकुरा अमासा बालाए लीला करीला प्रचुरा। Look, Jiva, in this house, Sri Chaitanya Mahaprabhu performed many pastimes with all of us. ये जीव, ये घर देखो। योगपीठ से निकल के जब आगे गए तो एक घर का दर्शन करा के बता रहे हैं किसी घर में श्री चैतन्य महाप्रभु हम सब भक्तों को लेकर के जो है अनेकों अनेकों लीलाएं किए। ये देखा जगन्नाथ विश्वेरा मंदिरा विष्णु पूजा नित्य यथा करितेन धीरा। Look here, this is Jagannath Mishra's temple. Daily, in a steadfast manner, she would sit here to worship Lord Vishnu. यहाँ पे देखो जगन्नाथ मिश्र का ये मंदिर है और डेली यहाँ पे अ, नित्य रूप से वो यहाँ पे बैठ करके भगवान विष्णु का पूजा किया करते थे। यही देखा जगन्नाथ मिश्र का मंदिर।
एई ग्रहे करी तेना अतिथि सेवान, तुलसी मंडप करहा दर्शना. Just see this house where he used to serve guests. Also take darshan of this platform where he worshipped Tulsi. फिर ये देखो ये घर जहाँ पे वो अतिथियों का सेवा करते थे. और यहाँ से यहाँ पे वो तुलसी महारानी का पूजा करते थे. कौन? जगन्नाथ मिश्रा, महाप्रभु के पिताजी. वो मंदिर भी दिखाया जहाँ पे भगवान विष्णु का पूजा करते हैं. फिर वो अतिथि गृह दिखाया जहाँ पे गेस्ट को रिसीव करते थे. और एक प्लेटफॉर्म दिखा के बोले कि यहाँ पे तुलसी महारानी का पूजा करते थे. श्री गौरांग चंद्र ग्रहे शिलाजत काल, इताराचार पाली तेना भक्त पाला. As long as Sri Gaurang Mahaprabhu, the maintainer of the devotees, remained at home, he used to follow the behavior shown by his fathers. श्री गौरांग महाप्रभु जब तक घर में थे, वो अपने पिताजी का जो व्यवहार था उसको फॉलो करते थे. पिताजी भगवान विष्णु का पूजा करते थे, तुलसी महारानी का पूजा करते थे, कैसे गेस्ट को रिसीव करते थे, ये सब उनके जैसे वो भी फॉलो करते थे. ए बेसवा वंशी ठाकुर तत्वाधीन, ईशान निर्वाह करे प्रतिदिन दीना. Now Ishan Thakur performs all these duties under the guidance of Shivamshi Vadananand Prabhu. यही शिवमशी वदनानंद प्रभु के गाइडेंस में अब ये सारे जो कार्य है, पूजा का कार्य, ईशान ठाकुर संभालते हैं. ईशान ठाकुर भी सची माता के घर में रहते थे सेवक के रूप में. यही स्थाने छिला एक निम्ब वृक्ष वर, प्रभुरा पर से वृक्ष हईला अगोचरा. फिर और आगे गए तो बोले ये वो स्थान है जहाँ पे एक बहुत बड़ा नीम का वृक्ष होता हुआ करता था, लेकिन जो महाप्रभु के स्पर्श करने से अप्रकट हो गया, यानी लिबरेट हो गया. जत कांदे नित्यानंद करिया वर्णन, जीवा वंशी दुहे तत करे न क्रंदाना. When Sri Nityanand Prabhu described these places, he was crying. ये सब स्थानों का वर्णन कर करके नित्यानंद प्रभु रो रहे थे, क्योंकि सारे उन स्थानों में श्री गौरांग महाप्रभु अनेकों अनेकों जो लीलाएं किए थे, तो वो लीलाओं का तीव्रता से स्मरण आ रहा है. गौरांग महाप्रभु दिख रहे हैं उनको, तो विरह के कारण नित्यानंद प्रभु रो रहे हैं. और उसी प्रकार से श्री जीव गोस्वामी और श्री वंशी वदानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु के वो सुन करके, उनको रोता हुआ देख करके वो भी रो रहे हैं. अब चलते चलते श्रीवास आंगन पहुंच गए. ये सब मायापुर में ही है, अभी मायापुर में ही भ्रमण कर रहे हैं. देखिते देखिते तथा आइला श्रीवास, चारी जने चले चाढ़ी जगन्नाथ वास. सतधनु उत्तरे ते श्रीवासांगन, जीवे देखाइला प्रभु आनंदित माना. Meanwhile, Srivas Pandit arrived there, and together the four of them left Jagannath Mishra's house. तो श्रीवास आंगन पहुंचे. श्रीवास आंगन की तरफ जा रहे हैं उनको, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ मिश्र के घर ही अभी विजिट कर रहे थे, और वो जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं, सो श्रीवास ठाकुर भी वहां पहुंच गए. उनसे मुलाकात हो जाती है. एंड देन दे वॉक टुवर्ड्स श्रीवास आंगन. श्रीवास ठाकुर के साथ श्रीवास आंगन जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं. श्रीवास आंगन जो है 200 मीटर नॉर्थ ऑफ द योगपीठ, यानी जगन्नाथ मिश्रा के घर से उत्तर की तरफ 200 मीटर की दूरी पे है, यानी जस्ट सब वॉकिंग डिस्टेंस ही. 200 मीटर की उत्तर की तरफ जा रहे हैं. श्री नित्यानंद प्रभु ब्लिसफुली शोर श्रीवास आंगन टू श्री जीव. और जाते हुए
नित्यानंद प्रभु बड़े आनंद पूर्वक श्रीवास आंगन का दर्शन करा रहे हैं श्री जीव गोस्वामी को। नित्यानंद प्रभु, श्री जीव गोस्वामी जैसे ही श्रीवास आंगन पहुंचते हैं, तो श्रीवास आंगन का दर्शन करके उनको क्या महसूस होता है, किस तरह की अनुभूति होती है, इसका वर्णन आप कर रहे हैं। श्रीवासांगने जीवा जय गणगणी स्मरिया प्रभुरा लीला प्रेमे हुड़ा हुड़ी। श्रीवास ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी रेस्टलेस हो जाते हैं। श्रीवास आंगन में जैसे ही पहुंचते हैं, तो श्रीवास आंगन के डस्ट में लोटपोट करना चालू कर देते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेकों जो संकीर्तन लीलाएं श्रीवास ठाकुर के आंगन में की गई थी, वो सारे के सारे लीलाएं इमीडिएटली उनका स्मरण प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स एज गुड एज कि वो लीलाओं को देख रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से, विशेष कृपा से। क्योंकि जब श्रीवास आंगन में महाप्रभु ये लीलाएं करते थे, जीव गोस्वामी तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन श्रीवास आंगन में पहुंचने से नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो सारी लीलाएं हृदय में प्रकट हो गई। तो यहाँ पे शिक्षा मिलती है, नित्यानंद प्रभु गुरु है, आदि गुरु है। तो अगर कोई प्रमाणिक गुरु की कृपा को प्राप्त करता है, तो भगवान के उन लीला स्थलियों पे पहुंच करके वो लीलाओं का दर्शन, स्मरण प्राप्त कर सकता है, दर्शन प्राप्त कर सकता है। और जैसे ही ये अनेकों प्रकार की महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण प्राप्त हुआ, जीव became so moved by prema that the symptoms of prema in his body appeared to compete with each other। इतने प्रेम से परिपूर्ण हो गए कि प्रेमा भक्ति के अलग अलग जो भाव के लक्षण हैं, एक साथ प्रकट हो गए शरीर में और लड़ाई करने लग गए। और जो जिस समय जो भाव जीत जाता, वही भाव प्रोमिनेंट हो जाता। श्री जीव as momentary vision of श्री गौरंग महाप्रभु and his associates। और इतना ही नहीं, श्री जीव गोस्वामी वहां पे कुछ क्षण के लिए महाप्रभु का दर्शन भी प्राप्त करते हैं। तो इसका वर्णन कर रहे हैं। श्री जीवा उठिवा मात्रा देखे एक रंगा नाचीचे गौरंगा लाए भक्त अंतरंगा। Then just as Rajiv was getting up from the ground, जैसे ही जीव गोस्वामी धरती से ऊपर उठे, लोटपोट कर रहे थे, बड़े भाव प्रकट हो रहे थे, जैसे उठे, he saw an astonishing sight। एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं कि श्रीमान महाप्रभु अपने अत्यधिक घनिष्ठ पार्षदों को लेकर के शिवा ठाकुर के आंगन में नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। महासंकीर्तन देखे वल्लभ नंदन सर्व भक्ता माझे प्रभुर अपूर्व नर्ताना। वल्लभ नंदन श्रीजीव गोस्वामी, वल्लभ नंदन है, the son of Sri Vallabh, beheld that Mahasankirtan and extraordinary dancing of Sriman Mahaprabhu was radiantly situated in the midst of all devotees। सजीव गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अपने पार्षदों के साथ जो वहां पे संकीर्तन किया जा रहा है, वह बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्भुत, असाधारण महाप्रभु के नृत्य को देख करके देखे। वो महाप्रभु जो अपने भक्तों से घिरे हुए बड़े अद्भुत प्रकाश मान प्रतीत हो रहे हैं, रेडियंटली सिचुएटेड, यानी दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ये दृश्य जो है, कुछ समय के लिए जीव गोस्वामी शिवा सांग में प्राप्त करते हैं। इससे प्रूफ होता है कि उस स्थान पे महाप्रभु की इटर्नल संकीर्तन लीला चल रही है। बट कोना भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। कोई कोई भाग्यवान जीव है जो वहां पे जाता है तो दर्शन कर सकता है। वो कौन भाग्यवान जीव है? जो कि प्रमाणिक गुरु के सेवा के द्वारा उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है। नाचिचे अद्वैत प्रभु नित्यानंद राय गदाधर हरिदास नाचे आर गाय शुक्लांबर नाचे आर सत सत जान देखिया प्रेम ते जीवा चेताना। तो देखे कि संकीर्तन में श्री अद्वैत आचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु एंड श्री गदाधर पंडित
श्री हरिदास ठाकुर, ये सब नाच रहे हैं और साथ ही साथ में गा रहे हैं। श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी और अन्य सैकड़ों भक्त लोग भी नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु के साथ चारों तरफ से घेर करके। और ये अद्भुत दृश्य को देख करके जीव गोस्वामी प्रेम से बड़े भाव विभोर हो गए और इमीडिएटली वहीं पे तत्क्षण मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो श्री जीव गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह को महसूस कर रहे हैं, शोक करना चालू कर दिए, जैसे ही मूर्छित होकर चेतना से उठते हैं। अब इसका वर्णन कर रहे हैं। चेतना पाइले आरस रंग न पाए, कांदी जीव गोस्वामी करे हाय हाय। के न मोरा किछु पूर्वे जन्म नहिला, ए मन कीर्तनानंदा भाग्य न घटिला। तो बड़ा अफसोस होने लग गया, लेमेंटेशन हो रहा है उनको, शोक कर रहे हैं। जैसे ही ये जो दृश्य दिखा था कुछ समय के लिए था, फिर अप्रकट हो गया। जीव गोस्वामी तुरंत भारी चेतना में आ जाते हैं। एंड नो नथिंग वाज प्लीजिंग टू हिम। अब उनको और कुछ भी आनंददायक नहीं दिख रहा वहां पे, और निरंतर केवल रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, अलास अलास, हाय हाय, व्हाई डिड आई नॉट टेक बर्थ अर्लियर। मेरा जन्म पहले क्यों नहीं हुआ। कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आनंद पूर्ण अपने भक्तों के साथ संकीर्तन लीला हुई, इसका दर्शन नहीं कर पाया। कुछ और पहले जन्म हुआ होता तो मैं भी आ जाता, दर्शन कर लेता, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी से जा रहे थे वृंदावन, रामकेली गांव में आए थे, पहली बार रूप सनातन गोस्वामी से जब मिले तो जीव गोस्वामी बड़े छोटे बालक थे। यानी उनका जन्म बोल रहे हैं मेरा लेट हो गया था, मैं देख नहीं पाया, तो शोक कर रहे हैं। प्रभु नित्यानंद कृपा असीमानंद, सेई बले क्षण काल आईनु भाग्यवंता। लेकिन साथ ही साथ में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु की अद्भुत असीमित कृपा के बल पे आज उनकी कृपा से मेरा यह सौभाग्य था कि कम से कम कुछ क्षण के लिए वो लीला का दर्शन हो गया। वो कुछ क्षण का लीला का दर्शन इतना पावरफुल था कि मूर्छित होकर गिर गया और आंतरिक चेतना में चले गए। और लेकिन जैसे ही वो लीला का दर्शन भंग हुआ, बड़े विवल होकर उठ पड़े और शोक करने लग गए। लेकिन खुश हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से कम कुछ क्षण के लिए तो महाप्रभु के संकीर्तन का साक्षात दर्शन करने को मिल गया। इच्छा या माया पूरे ठाके चिरकाल, घुचिबे संपूर्ण रूपे माया जंजाला। My desire is that I may reside in this Mayapur forever. तो जीव गोस्वामी इतने अद्भुत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं मायापुर में, महाप्रभु के स्थान, लीला स्थानों को विजिट करके, कि उनके हृदय में इच्छा हो रही है कि काश मैं हमेशा के लिए मायापुर में ही रह जाऊं। बिकॉज इफ सो माई एंटेंगलमेंट इन द इल्यूजन एनर्जी विल बी रिमूव कम्प्लीटली। और इस प्रकार से अगर मैं केवल मायापुर में रह जाऊं तो माया से पार हो जाऊंगा। मायापुर जो जाएगा माया को पार कर जाएगा। तो मैं इस प्रकार से भगवान की माया शक्ति से पूरी तरीके से मुक्त हो जाऊंगा। दासेरा वासन हईते प्रभु आज्ञा बड़ा, माया पूरा छाड़ीते अंतर धड़ फड़ा। So when the thought of leaving Mayapur is making my heart palpitate, केवल ये विचार करना, जीव गोस्वामी को ये विचार आना, मुझे मायापुर छोड़ के जाना है, इसी में उनका हृदय जो है धड़फड़ होने लग गया, फटकने लग गया जोर जोर से। छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी स्वामी की आज्ञा जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है दास की इच्छा से। जो स्वामी आदेश दें, भले ही उस आदेश को सुन करके और उसको पालन करना जो है हृदय को विदीर्ण कर दे, तोड़ने वाली स्थिति क्यों ना हो जाए, हृदय धड़पड़ करने लग जाए, लेकिन फिर भी सेवक का जो कर्तव्य है
वो मालिक के आदेश का पालन करता है। द ऑर्डर ऑफ द मास्टर्स ऑर्डर इज मोर पावरफुल देन द सर्वेंट्स डिजायर। सेवक की इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली स्वामी का आदेश होता है। तो इसी प्रकार से हमारे लिए शिक्षा है कि गुरु का आदेश जो है वो शिष्य की इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर कोई वास्तविक शिष्य है तो अपने गुरु के आदेश को वो निश्चित रूप में पालन करेगा, भले ही उसके कारण उसको कितना भी हृदय में तकलीफ हो, कितना भी उसको रोना पड़े, हृदय धड़पड़ करे, हाँ, तब भी वो गुरु के आदेश का पालन करने से चूकेगा नहीं। दैट इज द साइन ऑफ अ रियल डिसाइपल। ये वास्तविक शिष्य का ये लक्षण होता है। हाँ। सो हालांकि नहीं जाना चाह रहे थे मायापुर छोड़ करके जीव गोस्वामी, लेकिन उनके गुरु नित्यानंद प्रभु का आदेश होगा आगे बढ़ने के लिए। फिर फाइनली नवदीप भी छोड़ना पड़ेगा सेवा के लिए। सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए अपने हृदय की जो वांछनीय इच्छाएं होती हैं उसको भी त्यागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए भक्त को या शिष्य को। अब शिवास आंगन से आगे बढ़ रहे हैं श्री अद्वैत भवन। तथा हैते नित्यानंद जीवे लय जाय, दस धनु उतरते अद्वैत ग्रह पाया। इसके बाद नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को साथ में लेकर निकले और दस धनु उत्तरे थे, यानी 20 मीटर्स, ज्यादा दूर नहीं, शिवास आंगन से केवल 20 मीटर दूरी पे अद्वैत आचार्य का घर है, उत्तर उत्तर तरफ ही, तो उधर लेके जाते हैं। प्रभु बोले देखा जीवा सीता नाथा लाय, हे था वैष्णवेरा गोष्ठी सदाय मिलाय। श्री नित्यानंद प्रभु सेड, नित्यानंद प्रभु बोले जीव, सी द रेसिडेंस ऑफ सीतानाथ। श्री अद्वैत और सीतानाथ के निवास स्थान को देखो, उनके घर को देखो। एयर वैष्णवास आर ऑलवेज मीटिंग, यहाँ पे वैष्णव हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। एथा सीता नाथ कैला कृष्णेर पूजान, ओंकारे अनिला मोरा श्री गौरांग धाना। यहीं पे मेरे सीतानाथ अद्वैत आचार्य प्रभु यहीं पे बैठते थे और पूजा करते थे भगवान कृष्ण का, और ओंकार करके मेरे श्री गौरांग धन को लेके आए। कौन बोल रहा है? नित्यानंद जीव गोस्वामी को जब अद्वैत आचार्य के घर में लेके गए तो वो स्थान दिखाए जहाँ पे सीतानाथ अद्वैत आचार्य बैठ करके अपने कृष्ण भगवान शालिग्राम के रूप में थे। तो उनका तुलसी और गंगा जल से पूजा करते थे और जोर जोर से हुंकार करते थे उनके नाम को लेकर के। और इसी के कारण वो माई ओनली ट्रेजर श्री गौरांग महाप्रभु ही ब्रॉट टू दिस अर्थ, इस पृथ्वी में गौरांग महाप्रभु को प्रकट करा के लेके आ गए अद्वैताचार्य के घर पे। अब वहां से आगे चल रहे हैं गदाधर कौर। तो ये सब जो क्रम है लिख लेना चाहिए। कहाँ है? यात्रा मैनेजर लोग हैं क्या? हाँ, शिल्पा माता जी है, अंश लोग, हाँ, किधर जा रहे हैं? इसका वर्णन हम लोग श्रवण करने वाले हैं। गदाधर, गदाधर पंडित के घर जा रहे हैं, वो भी पास में ही। ये सब तथा गड़ा गड़ी दिया चले चारी जान, पंचधनु पूर्वे गदा धरेरा भवाना। सो अद्वैताचार्य के घर से ज्यादा दूर नहीं, बस 10 मीटर की दूरी पे बाजू में गदाधर पंडित का घर भी। संजीव गोस्वामी अद्वैताचार्य के घर से निकले तो आफ्टर रोलिंग इन द डस्ट ऑफ दैट प्लेस द फोर ऑफ देम वेंट टू श्री गदाधर भवन विच वॉज 5 धनु ईस्ट ऑफ अद्वैत भवन। अद्वैताचार्य के घर से 10 मीटर पश्चिम पूर्व की तरफ। फिर वहां से तथा हैते देखाइला
नित्यानंद राय सर्वा पारिषद ग्रह यथाय तथाय। तो उसके बाद अब नाम नहीं वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद ये मेन मेन करने के बाद फिर मायापुर में ही श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद गण हुए, नित्यानंद प्रभु वो सब के घरों में ले जा करके जीव गोस्वामी को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ब्राह्मण मंडली ग्रह करिया दर्शन, तबे चले गंगा तीरे हर्षे चारी जान। तो ब्राह्मणों के घरों को विजिट करने के बाद, दर्शन करने के पश्चात, चारों ये महापुरुष आनंद पूर्वक गंगा नदी के तट से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन चार पर्सनैलिटी यहाँ पे? नित्यानंद प्रभु, जीव गोस्वामी, फिर वंशी वदनानंद प्रभु और श्रीवास ठाकुर, ये चार हो गए हैं। ओरिजिनली परिक्रमा चालू हुई थी, नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी के लेके चले, लेकिन जैसे पहले स्पॉट में पहुंचे तो वंशी वदन जी भी हैं, तो ये इच्छा प्रकट की होंगी साथ में चलने के लिए, तो उनको भी साथ में ले ली। तो जैसे ही घर से बाहर निकले तो सामने से श्रीवास ठाकुर भी दिख गए, तो वो भी साथ में हो लिए। अब इसके बाद गंगा तट से चलते चलते फाइनली ये मायापुर में ही अभी विजिट कर रहे हैं। मायापुर अंतरद्वीप, ये विजिट चल रहा है। अब धीरे धीरे मायापुर की सीमा तक पहुंचने वाले हैं। सीमा में क्षेत्रपाल वृद्ध शिवा, शिव जी का मंदिर है, क्षेत्रपाल के रूप में वहां पे स्थित है, तो उनका दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर उस मायापुर के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे द्वीप सीमंत द्वीप में पहुंचेंगे। तो हम लोग ये कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।